शिक्षक भर्ती परीक्षा। जिला चयन समिति दो तरह की शपथ पत्र लेकर करेगी अंतिम निर्णय। अंग सुधार को चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिल गया है। इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति शपथ पत्र देना होगा वहां पर। वहीं अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से उनके अंकन गलत भर गए हैं। वह दुरुस्त न होने पर काउंसलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाईकोर्ट की शरण ले ली। कोर्ट ने जिला चयन समिति को भी इसका संज्ञान लेने का आदेश दिया। 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था। 2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी के 3 अन्य केस में भी, यानी कि यहाँ पे जो केस है राजेश गुप्ता बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी सरकार की केस है ये के कोर्ट में आदेश दिया था कि जब तत्कालीन परिषद रूबी सिंह ने जिला परिषद चयन समितियों को आदेश दिया था। तो इस केस में क्या हुआ था कि तत्कालीन सचिव परिषद रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदलता है तो उसे स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य जिले में नियुक्ति के लिए वे दावा नहीं करेंगे। परिषद सचिव काउंसलिंग शुरू होने के आदेश जारी कर सकते हैं। यानी कि शपथ पत्र में देना होगा कि काउंसलिंग कराने के लिए जिनको जो जिला दिया गया है, अगर अंक बदलने के बाद मान लीजिए दूसरा जिला अलर्ट कराने के लिए वो दावा नहीं करेंगे, उन्हें जो मिला है वही स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ लाभ ये होगा कि वे चयन से बाहर नहीं होंगे लेकिन जिला वही रहेगा। छोटे शिक्षा मित्रों को भी चयन सूची में मिलेगी जगह मिलेगी। तो ऐसे ही जन्म में तारीख सुधार होने पर चयन की आयु सीमा का उल्लंघन न हो, इस पर समिति की निगाह रहेगी। यदि अभ्यर्थी ने गलती से विशेष चयन की सीटों पर दावा किया वह दुरुस्त होता है तो संबंधित वर्ग में चयन के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे ही शिक्षा मित्रों ने दूसरे कॉलम को गलती से जिनका बेटे अंक न मिलने पर चयन नहीं हो सका, अब ये गलती सुधार कर चयनित हो सकेंगे। और सीटेट 5 जुलाई को ही होगा। गत वर्ष का पेपर जारी कर दिया गया है। 5 जुलाई को आयोजित सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने बोर्ड ने पिछले साल की परीक्षा के पेपर जारी किए हैं। सीबीएसई की ओर से सीटेट का आयोजन आगामी 5 जुलाई को होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर पिछले सालों के पेपर को जारी किया। अभ्यर्थी सीबीएसई सीटीटी वेबसाइट पर जाकर पिछले वर्षों के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर से अभ्यर्थी परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं। इससे वे समझ पाएंगे कि इस परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं। जिले में सीटेट के लिए बनाए गए सिटी का कोऑर्डिनेटर AK दत्ता ने बताया कि अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, जल्दी ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिसको बाद में लोड कर सकेंगे। तो बाद में जब जारी होगा तब आप लोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केंद्रों पर रहेगी तैयारी। AK दत्ता ने बताया कि इस बार जिले में 2 जोन बांट करके परीक्षा केंद्र बनाया गया। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए सीटेट का आयोजन भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश के तहत परीक्षा केंद्र पर तैयारी कराई जा रही है। सीटेट में पहला पेपर 150 नंबर का होता है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, भाषा 1, भाषा 2, गणित, एनवायरमेंट स्टडी से जुड़े 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेवा पुस्तिका वापस करने की मांग कटरा। तो शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति कटरा के संयोजक जगन्नाथ महतो ने नियोजित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका वापस करने की मांग की। इस बात उन्होंने बीओ को आवेदन किया। सेवा पुस्तिका वापस नहीं करने पर बीआरसी पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन करते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि अभी तक जो चयनित हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। समाजशास्त्र के साथ भी अन्याय क्यों, ये भी कहा जा रहा है। यहाँ परिषदीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने योग दिवस का विरोध किया। बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक योग दिवस मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग डीएलएड प्रचलित नाम बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में शुरू करना चाह रहा है, जबकि निजी कॉलेज चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद इसके प्रवेश खोले जाएँ। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में स्नातक अभ्यर्थी को ही प्रवेश ले सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में शुरू होती है। सितंबर में पढ़ाई की जाती है, लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं। वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेजकर इसका
विरोध कर रहे हैं कि लॉकडाउन कारण विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं नहीं हुई है। जुलाई में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा करवाना चाहते हैं। वहीं बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं भी बाकी हैं, जबकि डीएलएड में बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए समेत समकक्ष कोर्स करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष के फाइनल वर्ष के विद्यार्थी भाग नहीं ले पाएंगे तो काफ़ी संख्या में सीट खाली रहने की संभावना है। और चीनी की ये दरिंदगी देखिए, हमारी शहीद गुरतेज सिंह को किस तरह से उन्होंने चेहरे पे दाग दिया। अनुशासन ने हाथ बांध रखे वरना जवाब तो बाखूबी देना था। ये भी कहें पंजाब के मानसा में साथी का पारसी शरीर लेकर पहुंचे सिख रेजिमेंट के जवान ने बताया, हमें तो सरकार की ओर से अनुशासन बनाने के निर्देश थे, इसलिए हाथ बंधे हैं, वरना जवाब तुम्हें बाखूबी देना आता है। घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिक हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नियत्ते होने के चलते कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे वीर सैनिकों को उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जय हिंद। और नेक्स्ट है वीडियो, किसी सफ़ेद पोश के घर तो नहीं है आरोपी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फरार चल रहे हैं आरोपियों को एसटीएफ ने कहा है कि गिरफ्तारी ना होने पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। चर्चाएं शुरू हुई कि स्कूल प्रबंधक समेत अन्य आरोपी किसी सफ़ेद पोश के यहाँ शरत तो नहीं लिए, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी में लगी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती के आरोपी राजनीति से भी जुड़े हैं। जेल भेजा गया आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। फरार आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो पाई। जमानत पर छूटने के बाद चंद्रमा यादव की सहायक शिक्षक भर्ती में तलाश शुरू हो गई थी। भदोही के मायापति दुबे पहले ही फरार है। सभी के मोबाइल नंबर एसटीएफ के पास मौजूद है। सर्विलांस से उनका लोकेशन ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब यह चर्चा होगी कि आरोपी ने ऐसी जगह शरण ली जहां तक पुलिस स्टे की पहुंच नहीं है, या पता नहीं चल पा रहा है कि इसने किसे शरण दिया। एसटीएफ कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अद्भुत चंद्रमा ने ढका तो चमकती अंगूठी सा दिखा सूरज। ये चंद्र ग्रहण की तस्वीर है। 11 साल बाद दिखेगा यह अद्भुत नज़ारा। अब बादलों की लुका छिपी के बीच पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण रविवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण था। लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों में देखा गया। दुनिया में देखे ऐसे अद्भुत नज़ारा कम ही देखने को मिलता है, जब करीब 99% तक चंद्रमा सूर्य को अपनी ओर में छिपा ले। अब इसके लिए लोगों को 2031 तक इंतजार करना पड़ेगा। सिरसा, देहरादून समेत कुछ क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण की सीधी रेखा में थी, तो समय के अनुसार सूर्य के कई रूप देखने के मिले। ये 12/18 का है, रविवार 2020। शिक्षकों के आधार पर मिलान होगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी आधार कार्ड लगाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौके पर यूपीआईडी और वेबसाइट के साथ मिलान भी होगा। इससे मौके पर फर्जी आधार की पकड़ हो सकेगी। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए रोस्टर बनाएंगे। फिर एक समय में 5 से ज़्यादा शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में पूरी प्रक्रिया को उल्लेख करते हुए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। वेबसाइट पर जाकर अधिकारियों को मार्क्स आधार का विकल्प चुनना होगा, फिर फ़ोन पर भेजे गए ओटीपी के आधार पर डाउनलोड करना होगा। फैसला जेईई और नीट के मार्क टेस्ट पे अब हिंदी में भी आएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई नीट की परीक्षाओं का मार्क टेस्ट ऐप हिंदी में भी लॉन्च किया है। जो इन परीक्षाओं की तैयारी करने वह हिंदी में भी अभ्यास कर सकते हैं। और कानपुर में मिली फर्जी अनामिका की लोकेशन। कन्नरगंज थाने में दर्ज है मुकदमा। सौरभ विद्यालय में हुआ था।